बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स को क्विकली मूव करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर रिलेटिविटी के। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। मेरे तकरीबन सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप चेक कर लीजिएगा। सो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रेस्ट मास। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका रेस्ट मास जो है, रेस्ट की हालत में मास है 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -31 kg। ये दिया हुआ आप चेक कर सकते हैं। तो कहता है कि इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करें। एनर्जी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, mc² होती है। ये इसी में मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी मैंने पढ़ाया था, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। फॉर्मूला है E = mc²। m हमारे पास रेस्ट मास जो है वो 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -31 kg है। स्पीड ऑफ लाइट स्टूडेंट्स होती है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 मीटर पर सेकंड। हालांकि ये तकरीबन 299 मिलियंस बनती है, तो मैंने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यही लिख ली 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 और उसका स्क्वायर लगा देंगे। सो स्टूडेंट्स इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया आपका मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 8.199 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -14 जाउल। एनर्जी की यूनिट स्टूडेंट्स होती है जाउल। हमने चूंकि एक बात याद रखें, हम आमतौर पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और चार्जेस वगैरह को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाते हैं। याद रखें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 जाउल के इक्वल होगा। सो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो, किसी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसी जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो, सिर्फ जाउल को ला सकते हैं, ये भी याद रखें। आप डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 कूलम से। 1.6, सो ये आ गया स्टूडेंट ये आया 51243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्चुअली अगर आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएं, पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 0.51 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 10 की पावर 6 को हम मेगा भी कह सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर ये आएगा। आई होप आप समझ, यानी एक इलेक्ट्रॉन में नियरली 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। Dear students, the second question is the length of a spaceship is 100 मीटर लॉन्ग। अगर एक स्पेसशिप की लेंथ 100 मीटर लॉन्ग है, यानी लेंथ दी हुई है 100 मीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी इट्स लेंथ, इसकी क्या लेंथ होगी अगर स्पेसशिप जो है वो इस स्पीड से मूव कर रही हो। यानी स्पीड क्या है 0.99 स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट है। और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होती है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 मीटर पर सेकंड, इसके इक्वल होती है। तो कहता है कि आप ओरिजिनल स्पीड इसकी ये है ओरिजिनल स्पीड, तो एक्चुअली अब लेंथ क्या होगी जब इसकी स्पीड ये हो जाए। डियर स्टूडेंट्स इसके फार्मूलाज मैंने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बड़ी तफसील से समझाए थे। मैंने कहा था कि अगर कोई चीज बड़ी मैसिव स्पीड से जा रही हो तो उसका वो लेंथ नहीं होता, वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये बड़ी तफसील से पढ़ाया हुआ है, अभी मैं यहाँ पढ़ाने के मूड में नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। उसका फार्मूला था L = L0 √1 - v²/c² का स्क्वायर रूट। ये यानी अगर मैसिव स्पीड से जा रही हो तो इसकी जो लेंथ होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसका फॉर्मूला ये था, L0 हमारे पास 100 है, V हमारे पास दिया हुआ है 0.99 ये, और C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c² ये दिया। तो हमारे पास L आ जाएगा 100 1 माइनस ये स्क्वायर दोनों के ऊपर होगा स्टूडेंट्स, 0.99 का भी स्क्वायर
और c का भी स्क्वायर, नीचे भी c का स्क्वायर है, तो c स्क्वायर कट गया। मैं चाहता अगर c की वैल्यू यहाँ डाल सकता था, लेकिन मुझे ये पता था कि आगे जाकर उसने कट जाना है, सो मैंने उसको वैसे ही लिखा। अब आप 1 माइनस ये करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 14.106 मीटर्स। तो आपकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होके इतनी हो जाएगी अगर आपकी इतनी मैसिव स्पीड, यानी नियरली 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बनती है, तो इतनी रह जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है पार्टिकल कॉल्ड पाइमेसॉन्स। पाइमेसॉन्स को पायोन भी कहते हैं, एक बड़ा मशहूर पार्टिकल है, ये क्वार्क से बनता होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर आपका इसी के बारे में। इसको पायोन भी कहते होते हैं। पायोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटर बीम, ये एक एक्सेलरेटर बीम से पैदा हुआ। इफ दीज पार्टिकल्स ट्रेवल्ड एट 2.7 मल्टीप्लाई 8 मीटर पर सेकेंड, अगर इनकी स्पीड 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 मीटर पर सेकेंड, इट्स टू मैसिव, नियरली स्पीड ऑफ लाइट बनती है। ये स्पीड ऑफ लाइट का तकरीबन कोई मुझे लगता है 90% के करीब बनता है। आगे चले, एंड लिव 2.96, और ये सिर्फ इतना टाइम जिंदा रहता है, ये वाला टाइम, ये ओरिजिनल टाइम है इसका, ठीक है। जब रेस्ट पर हो तो ओरिजिनल टाइम होता है 2.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 सेकेंड, रेस्ट पे ओरिजिनल टाइम होता है। और इस स्पीड पे जो टाइम हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास डिफरेंट होगा। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपने एक्चुअली टाइम ओरिजिनल फाइंड नहीं करना, ये रिलेटिव टाइम फाइंड करना है। और आइंस्टाइन का वही कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलेटिव स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, और उसमें टाइम डायलेशन का फॉर्मूला था। टाइम डायलेशन का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, और वो क्या था? वो था T इज इक्वल टू T नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। T नॉट कितना है स्टूडेंट्स? 2.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर माइनस 8, और 1 माइनस वी स्क्वायर है हमारे पास, v है 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 का स्क्वायर, ओवर c स्क्वायर है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा दिया चाहे। सो अगर मैं इसको फाइंड करूं 2.6 मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 8, तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 5.96 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर माइनस 8 सेकेंड्स, यानी इतना जिंदा रहेगा ये पायोन का जो पार्टिकल है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, न्यूट्रल यानी पायोन कहते हैं इसको, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसको पायोन भी इसका नाम। न्यूट्रल पायोन लिव्स 1.40 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर माइनस 16 सेकेंड, यानी वो इतना रहता है जिंदा 1.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर माइनस 6 सेकेंड रहता है एज मेजर्ड इन लेबोरेटरी। जब लेबोरेटरी में इसको फाइंड किया गया था, अगर लेबोरेटरी में फाइंड किया इसका मतलब है कोई ना कोई स्पीड होगी इसकी, तो ये किसी स्पीड पर ये टाइम था, क्योंकि आगे कहा है एंड 0.840 मल्टीप्लाई 10 0.840 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर माइनस 16 सेकेंड है जब रेस्ट पर होता है। रेस्ट के लिए टी नॉट लगाते हैं, रेस्ट के टाइम पे टी नॉट, और जब किसी स्पीड पर होगा तो टी। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, यानी इसकी क्या वेलोसिटी थी कि इसका टाइम इतना बढ़ गया, यानी इसका टाइम यहां से यहां हो गया। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, लेकिन इसमें यह है कि आप एक काम करें कि स्पीड ऑफ लाइट तो आप सबको पता है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। सो आप लोगों ने फाइंड करना है बच्चों स्पीड। स्टूडेंट्स, अभी टाइम डायलेशन का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, जो हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अगर याद हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हमने पढ़े थे। सो वो था टाइम जो होता है टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये
स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे को ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टी नॉट ओवर टी। वैल्यू फिक्स करते हैं, बल्कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट का स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। ये आ गया, ये यहाँ प्लस हो रहा है, इसको यहाँ लाके माइनस करें, ये माइनस हो रहा है, ये वहां जाके प्लस होगा। यानी ये देखें 1 माइनस टी नॉट का स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस हो रहा है, यहां आके ये वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। सी स्क्वायर स्टूडेंट्स यहां डिवाइड हो रहा है, यहां ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब v की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी v की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो दोनों साइडों पे लगा लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स v स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है c और स्क्वायर रूट उसके ऊपर भी है, 1 माइनस टी नॉट का स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अब आप इनकी वैल्यूज डालें। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8। इसी तरह टी नॉट की वैल्यू है हमारे पास ये 0.840 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 16 का स्क्वायर ओवर टी है हमारे पास 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 16 का स्क्वायर। सो v आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर लाइन स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स इसको सिर्फ c रहने दें, क्योंकि मेरे ख्याल में पीछे आंसर c की फॉर्म में ही आ रहा है, 1 पर 0.800 0.8, तो ये आ जाएगा 0.8 जब हम इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड, तो स्पीड आ गई 0.8 c। दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपने ख़त्म को पहुंच गए और ये पूरा चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह जनवरी में हम कोशिश करेंगे कि मैंने ये एक सोचा है कि हर चैप्टर के आप तक एक एक पेपर जो है वो बना के फिर उसको भी आप तक डिलीवर करूं और उसके आंसर्स भी बताऊं और इंशाल्लाह उसके बारे में भी लेक्चर दूं। हमारा बस एक चैप्टर रह गया इसके बाद, तो नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट तक आपसे खुदा हाफिज चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, और अगर आप समझते हैं कि किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो लाजमी शेयर करें। टिल देन खुदा हाफिज।